हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज मेरी सुबह हुई है आलसी वाली, लेजी। तो आज मुझे बनाने हैं चिप्स और सुबह से नहाकर बैठ गई, नहा धोकर पूजा करके मैं बैठ गई सीधे आलू के चिप्स बनाने, क्योंकि मुझे 2 दिन हो गए थे आलू रखे हुए। शिवरात्रि आ गई थी तो मैंने बना नहीं पाए। तो बस चिप्स सुखाने के बाद मैंने बनाया है नाश्ता। नाश्ते में बनाई थी नमकीन वाली सेवई और बढ़िया सा नाश्ता करके हम निकल गए हैं आर्मी कैंटीन, क्योंकि हमें लेना था सामान। हस्बैंड जी आए हुए हैं छुट्टी पे, और जब हस्बैंड जी छुट्टी आते हैं तो फिर बहुत सारे कामों की लिस्ट हो जाती है बनकर तैयार। तो हम पहुंच गए हैं। ये देखिए इन्फेंट्री एरिया है, और आर्मी एरिया की एक खासियत है कि यहाँ आते से एकदम क्लीनिंग, वैसे भी इंदौर नंबर 1 है भाई क्लीनिंग में। आर्मी एरिया तो हमेशा ही नीट एंड क्लीन रहता है, एकदम व्यवस्थित, वेल मेंटेन। तो हम पहुँच गए हैं हमारी कैंटीन में, और यहाँ पर गेट पर ना मुझे तो एक्चुअली मैं रोक लिया था क्योंकि मैंने हेलमेट नहीं लगाया था गेट पर, तो मुझे अंदर तक पैदल जाना पड़ा। और हस्बैंड जी ने अपनी एंट्री कराई और हम आ गए पैदल अंदर। और उसके बाद ये देखिए हम आ गए हैं कैंटीन में ट्रॉली लेकर। हस्बैंड जी जा रहे हैं आगे, और हमने शुरुआत की है इंडियन दिन की। जो शुरुआत होती है ना वही कैंटीन में भी हो गई है चाय के साथ, क्योंकि स्टार्टिंग में ही सारी चाय पत्तियाँ रखी हुई थी। तो जो सामान मुझे लेना था मैं उसमें लग गई कलेक्ट करने में। तो मैंने अपने जो सामान की लिस्ट बनाई थी वो तो मैंने निकाली ही नहीं, क्योंकि मुझे जो सामान लेना था बहुत सा सामान मुझे मिला ही नहीं। अभी कैंटीन में सामान आने में टाइम था, पर हम आए तो हमने कहा यहाँ से लेते हुए जाएं, क्योंकि बहुत सा सामान ख़त्म हो गया था। तो थोड़ा बहुत जो सामान मिला वो मैंने फटाफट कलेक्ट किया। जो मुझे लेना था वो मैंने उठाया, और जो नहीं लेना था वो भी थोड़ा बहुत ले लिया, एज़ यूजुअल ये हर किसी के साथ होता है। तो बस यहाँ से सामान लेने के बाद यहाँ मिठाइयों की काफ़ी थी, क्योंकि अभी होली आ रही है ना, तो शायद मुझे लगता है इसीलिए सारी। और एक चीज़ ये है कि रेट लिस्ट भी लगी हुई थी, ये मुझे बहुत हेल्प किया इसने, क्योंकि कई बार हमें ये रहता है कि आर्मी क्या रेट है और MRP क्या है, वो चीज़ों में थोड़ा होता है, जब बिलिंग होती है तब पता चलता है। पर इस बार इन्होंने रेट लिस्ट लगा रखी, इससे बहुत अच्छी हेल्प हुई। और यहाँ क्लीनिंग भी चल रही थी साथ साथ। आर्मी एरिया में और क्लीन ना हो भैया, साफ़ सफाई का तो रखते हैं ये लोग बहुत ही ध्यान। अब हम पहुँच गए हैं बिलिंग काउंटर पे। तो यहाँ का काम है हस्बैंड जी का, वो खुद ही कराएंगे। हम तो बैठ गए चेयर पे, और यहाँ से लेकर सामान मैं निकल गई हूँ बाहर। धूप थी थोड़ी सी तेज़, अब पड़ने लगी हल्की फुल्की गर्मी। तो यहाँ कुछ सामान हमें नहीं मिला, तो हम स्टेशन हेडक्वार्टर वाली में गई, क्योंकि एक्चुअली में था ना बार इतनी दूर कौन आएगा इंदौर से मऊ तक। और इसलिए हम यहाँ पहुँचे दूसरी कैंटीन में, जो हमने सोचा शायद यहाँ हमें सामान मिलेगा, पर एज़ यूजुअल यहाँ भी हमें थोड़ा बहुत ही मिला। पर कोई नहीं, जितना मिला ठीक है। यहाँ पर ना शुरुआत में मैंने देखा कि यार बहुत सुंदर रोज़ लगे हुए थे। मतलब वाकई में यार मुझे गुलाब बहुत पसंद है, और यहाँ पे बहुत सुंदर फूल लगे हुए थे। अब पहुँच जाते हैं अंदर। तो यहाँ अंदर आकर मुझे ना यहाँ पर भी कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि यहाँ जो सामान लेना था बहुत कम सामान था, सारा सामान चला गया था। मतलब 15 के बाद ही आएगा, तो हम थोड़ा जल्दी आ गए थे। पर कोई नहीं, जो थोड़ा बहुत लेना था वो लिया। और बाहर आकर मैंने रोज़ का वीडियो बना ही लिया। मुझे बहुत सुंदर लग रहे थे कलरफुल फूल, और ये बहुत ही प्यारे से, और ग्रीनरी और देख कर ना सच में मन खुश हो जाता है। और बाहर निकल कर धूप में फिर घर आकर मैंने खाया लंच। ये मैं बना कर गई थी। तो लंच में मैंने बनाई थी दाल, करेले और रोटी, और दही के साथ इसे किया है एंजॉय। में लंच करने के बाद 1 घंटे किया रेस्ट, और हम लोग निकल गए मूवी देखने, क्योंकि बेटी की हो गई है एग्ज़ाम ख़त्म, और उसे था बहुत दिनों से कि मम्मी चलो मूवी देखने चलते हैं। और अभी कोई ख़ास मूवी लगी नहीं थी, तो बस हम आ गए हैं मूवी देखने। और तो बस हमने की मूवी को बढ़िया सा एंजॉय। अच्छी थी मूवी, मुझे अच्छी लगी। पैसा वसूल हो गया, मतलब ये नहीं कह सकते कि हम उसमें बोर हुए हो। ठीक है, इंटरेस्टिंग थी, कुछ नॉलेजेबल थी। और उसके बाद मूवी देखने और पॉपकॉर्न ना खाओ, चाहे पेट कितना ही भरा हो, पर पॉपकॉर्न तो भैया बहुत ही लगते हैं मज़ेदार। कोल्ड ड्रिंक मैं पीती नहीं हूँ, इसलिए मैंने कोल्ड ड्रिंक नहीं पी। और फिर मूवी हो गई ख़त्म, और हम निकल गए बाहर आए। फिर मुझे जाना था एक और जगह। के बाद हमने लिया एक गिफ्ट शॉप में जाकर गिफ्ट, क्योंकि शाम को जाना था एक बच्चे के बर्थडे पर। तो मैं पहुंच गई गिफ्ट शॉप पर। वहां से निकलने के बाद फिर बेटी को घर छोड़ा, और हम आ गए चक्की पे आटा पिसाने, क्योंकि देखिए मेरा मल्टीग्रेन आटे में पड़ती है अलसी, और ये है रागी, और ये है सोयाबीन, जो मैं आपको दिखा रही हूँ। सोयाबीन में होता है बहुत सारा प्रोटीन, और ये है जौ में होता है बहुत सारा फाइबर, और चने, ये सारी चीज़ें हैं प्रोटीन युक्त। और ये है ज्वार। तो इतनी सारी चीज़ों के साथ, और मेन तो है हमारा गेहूँ,
और यहाँ जो आटा पिस रहा था ना तो मेरे मुंह पे उड़ उड़ के आ रहा था, मैं देख रही थी। और ये हस्बैंड जी लेके आए हैं गेहूँ, 2 तरह के बता रहे थे, तो ये हमने ले लिए हैं। और इसमें अब हम मिक्स कराएंगे हमारे सारी चीज़ें जो जो हमने आपको बताई हैं, वो हमने क्वांटिटी के हिसाब से तो चक्की वाले खुद ही बता देते हैं। और ये मेरा मल्टीग्रेन ये सारा मिक्सचर हो गया बनकर तैयार। और ये अंकल पीस रहे हैं आटा और मुंह पे उड़ उड़ के आ रहा था मेरे आटा, तो मैं उसे साफ़ कर रही थी और हालत ऐसी हो गई थी बैठे बैठे। और ये हमारा आटा पिस गया, चलो अब हम निकलते हैं। आटा पिसवा लिया है और वो भैया थे रखने आए, इस पर बहुत गर्म रहता है ना ये। और बस यहाँ से निकलने के बाद हम सीधे जाएंगे घर और मैं होंगी अब रेडी बर्थडे पार्टी में जाने के लिए। तो मैं तो हो गई हूँ तैयार, हस्बैंड जी को जाना नहीं है और मैं और बेटी हो गए हैं तैयार। आकर उन्हें खिलाएंगे खाना। मैं आ गई हूँ यहाँ बर्थडे में, थोड़ा बहुत किया है पार्टी शार्टी में एंजॉय, केक कटिंग वगैरह कराई और उसके बाद फिर हमने खाना वाना खाया। मैं वो शूट नहीं कर पाई क्योंकि इतना थक गई थी मैं, मेरा मोबाइल भी मेरा बेटी के पास था। और हस्बैंड जी को आकर मैंने दिया है डिनर, क्योंकि हस्बैंड जी गए नहीं थे तो उनको डिनर किया। उनको इतनी भूख नहीं थी, उन्होंने कहा तुम लौट के आ जाओ। और रात में लेटने से पहले ना मुझे मीठे की बहुत ज़्यादा हुई क्रेविंग, ये एज़ यूजुअल है। और उसके बाद मैंने निकाली फ्रिज में से डेयरी मिल्क, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद, वो भी फ्रूट एंड नट। ये तो है मेरी फेवरेट। और किस किस को नाइट में ना शुगर क्रेविंग होती है यार, मुझे बहुत होती है। मैं क्या करूँ, मैं डाइट करती हूँ तब भी मुझे शुगर क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती है। तो मैंने सब मतलब एक्चुअली सब नहीं खाई थी और हमने क्या ऐसे एंजॉय। और अब मैं चली हूँ सोने। अगर आपको मेरा वीडियो या ब्लॉग अच्छा लगे ना तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, मैं ऐसे और ब्लॉग्स लाती रहूँगी। मैं चलती हूँ, स्टे हेल्दी, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।